जैन मित्रों देखिए, अब तक हमने कुल 3200 प्रश्नों को कवर कर लिया है और ये हमारा 33वां पार्ट है जिसमें हम जो है 100 प्रश्नों को और कवर करेंगे। तो टोटल हमारे 3300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 2 वीडियो और केवल अपलोड करना होगा, यानी कि हमने अपना टारगेट लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो आइए इस वीडियो में जो है जितने भी प्रश्न हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है इस वीडियो में कि जो आपकी केंद्र सरकार है, ये 10 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू करने का जो है इसने प्रस्ताव रखा है। यानी कि 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के बीच में दुनिया की जो सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है ये शुरू हो जाएगी। तो आप क्रूज का मजा ले सकते हैं बनारस में भी। और ये वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और देखिए, व्हाट्सएप के इंडिया हेड जिनका नाम है अभिजीत बोस, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, अभिजीत के साथ साथ मेटा इंडिया के जो सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल है, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और देखिए, ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस को जॉर्ज रसेल ने जीता है। देखिए, जॉर्ज रसेल जो है मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इन्होंने साओ पाउलो में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला वन रेस जो है जीती थी। और देखिए, यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है 2022 में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, ठीक है। तो सबके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कौन सा फार्मूला वन रेस किसने जीता है। देखिए, सबसे अधिक फार्मूला वन रेस जीता है 2022 में मैक्स वर्स्टैपन ने। तो अगर आपको एग्जाम में कोई भी ऑप्शन ना समझ में आए तो उसी को टिक कर दीजिएगा। लेकिन आप जो है एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो अन्य ग्रैंड प्रिक्स हैं उनकी विजेताओं का नाम याद कर लीजिए। बाकी के बचे जो है ग्रैंड प्रिक्स में समझ लीजिएगा कि मैक्स वर्स्टैपन ने ही उसको जीता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बढ़िया से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और देखिए, जो आपकी एक कंपनी है नवी टेक्नोलॉजी, इसने जो है एम एस धोनी को यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और देखिए, रशियन यानी कि रूसी बैंकों ने रुपए में व्यापार के लिए टोटल 9 विशेष वोस्ट्रो खाते खोले थे नवंबर 2022 में। देखिए, भारत के जो वाणिज्य सचिव हैं सुनील बर्थवाल, इन्होंने बताया कि इन 9 वोस्ट्रो खातों में से एक यूको बैंक में, एक सुपर में, एक बीटीबी में, 6 इंडस इंड बैंक में खोले गए हैं। और देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 11 नवंबर 2022 को अपना 104वां स्थापना दिवस मनाया था। और देखिए, जो आपके विजय श्रीरंगम हैं, इनको 3 साल के लिए केनरा बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो 3 सालों तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। और देखिए, जो आपके के जी अनंत कृष्णन हैं, इनको भी जो है जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है, इसके अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। और एक और नियुक्ति है श्रीनिवास वरदराजन की। देखिए, श्रीनिवास वरदराजन को 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये अभी हाल ही में जो है जो आपके चरण सिंह हैं, इनको 2 साल की अवधि के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। और देखिए, जो आपके वाई के सी वाडियार हैं, यहाँ पे फोटो इनकी दिख रही है, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और देखिए, नेशनल एपिलेप्सी डे यानी कि राष्ट्रीय मृगी दिवस को हम 17 नवंबर को मनाते हैं हर साल। और एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा बन गई हैं। और देखिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अरुण गोयल को जो है चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को हम 26 नवंबर को मनाते हैं। और संविधान दिवस को भी हम 26 नवंबर को ही मनाते हैं। और 26 नवंबर को जो आपका राष्ट्रीय कानूनी दिवस है, इसको भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस दोनों मनाया जाता है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस को हम 25 नवंबर को मनाते हैं। और देखिए, जो आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया था नवंबर 2022 में। और देखिए, अनवर इब्राहिम जो है ये मलेशिया के प्रधानमंत्री बने थे। देखिए, इन्होंने पैंट के ऊपर पता नहीं क्या तौलिया लपेटा हुआ है, काफ़ी विचित्र लोग हैं ये। मतलब लोग जो है नहाने के बाद तौलिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लोग पूरा कपड़े पहनने के बाद तौलिया पहने हुए हैं दोनों लोग। तो अनवर इब्राहिम जो है ये मलेशिया के पीएम बने हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश का जो आपका गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है, इसमें यूनेस्को भारत अफ्रीकी हैकाथन का आयोजन किया गया था नवंबर 2022 में। और देखिए, त्रिपुरा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है।
और ये वन्य जीव शिखर सम्मेलन जो आपका था, इसमें जो है जो आपका लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ था, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इस लीथ सॉफ्ट सेल कछुए की प्रजाति को जो है इसके संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया वन्य जीव शिखर सम्मेलन में। और ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट फुटबॉलरों में से एक हैं, तो ये जो है 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए इन्होंने कुछ 5 कुल जो है 5 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था और पाँचों में इन्होंने गोल किया था, ठीक है। और देखिए पुर्तगाल के ये फुटबॉलर हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसको याद रखिएगा। और देखिए लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख अपॉइंट किया गया था। और देखिए पीएम मोदी जो है इन्होंने 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में पहला स्थान हासिल किया था। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने थे? नरेंद्र मोदी। और देखिए जो आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया था। और देखिए नवंबर महीने में इसरो ने PSLV C-54 रॉकेट से कुल 9 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था, उनको लॉन्च किया था। और इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए भारतीय रेलवे ने जो है वर्ष 2025-26 तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने की घोषणा की है। और देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की थी। यानी कि पहली बार विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगी कौन? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। और देखिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का पद हासिल किया था। और भारत की तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष बनाए गए थे विमल महेंद्रू। और देखिए देश भर के टोटल 39 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नवंबर महीने में। और देखिए भारतीय वायुसेना के द्वारा 28 से 30 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन आगरा में जो है मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, जिसका नाम था समन्वय 2022, इसका आयोजन किया गया था। और देखिए अपने सभी जिलों में Jio 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला गुजरात जो है ये पहला भारतीय राज्य बन गया। यानी कि पूरे गुजरात में Jio 5G सेवा शुरू हो चुकी है और ऐसा पहला राज्य गुजरात बन गया जहां पर ये पूरी तरीके से 5G सेवा मिल रही है। और देखिए अब मैं आपको जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ समझ लीजिए कि यह हर पेपर में छपा हुआ है। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो गणतंत्र दिवस परेड 2023 होगा जनवरी महीने में, ठीक है, 26 जनवरी को, तो उसमें चीफ गेस्ट होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। याद रखेगा कि 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस समारोह होगा उसमें चीफ गेस्ट होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। और ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं PT उषा। और T20 मैचों के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिर से सुनिए कि T20 मैचों के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए जो आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए भारत ने 2022 में जो है मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है। और देखिए यहाँ पे एक एडवांस करेंट अफेयर है जो कि 2023 की घटना होगी। देखिए 2023 में जो है एरो इंडिया 2023 का जो आयोजन है ये बेंगलुरु में किया जाएगा 13 से 17 फरवरी 2023 तक। और देखिए तेलंगाना राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। और देखिए जो आपका मेघालय राज्य है यहाँ पर वांगला महोत्सव मनाया जाता है हर साल। और फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। और देखिए कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। तो अग्निकुल कॉस्मोस जो है इसने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया था। और मौना लोआ एक ज्वालामुखी है, देखिए काफ़ी चर्चा में रहा था ये। तो मौना लोआ जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। और देखिए दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन जो है इसको भारत बायोटेक ने विकसित किया है। और ये 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम आपकी है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। और ये भारत सरकार ने जो है विदेश सचिव के पद के लिए विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। और देखिए जो आपका नई दिल्ली शहर है ये 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की मेजबानी इसने की थी 2022 में। और
केंद्र सरकार ने जो है लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान को शुरू किया था। और देखिए मुंबई में जो है स्थित जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है, इसने यूनेस्को पुरस्कार 2022 जीता था। और देखिए बांग्लादेश की एक फिल्म है, ठीक है, जिसका नाम है आगंतुक। तो बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक ने गोवा में इफ्फी के फिल्म बाजार खंड में जो है प्रसाद डीआई पुरस्कार जीता। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था 2022 में। और देखिए मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली जो एयर इंडिया कंपनी है, इसमें जो है विस्तारा एयरलाइन का विलय हो जाएगा। और देखिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल का ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक को बनाया गया है। और पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनी है स्टेफनी फ्रापर्ट। और वैज्ञानिकों ने जो है रूस में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया था। और ये जो कंपनी है अडानी समूह, ठीक है, इसने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5,069 करोड़ की बोली लगाकर जो है इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था इसको जीत लिया है। और देखिए ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई जो है आपका 22वें स्थान पर है। और देखिए जो आपकी प्रीति सूदन है, इनको संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर यानी कि सदस्य बनाया गया था। और देखिए उत्तराखंड की सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने लेखक और गीतकार प्रसून जोशी को, जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, तो इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी का नाम बदलकर एम पॉक्स रख दिया है? तो देखिए मंकी पॉक्स बीमारी जो है अब एम पॉक्स के नाम से जानी जाएगी। और ये विश्व एड्स दिवस को हम 1 दिसंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम 2022 के लिए थी इक्विलाइज्ड अ कॉल टू एक्शन। देखिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला दिवस है विश्व एड्स दिवस, तो इसको हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसकी थीम जरूर याद कर लीजिएगा, थीम है इक्विलाइज्ड अ कॉल टू एक्शन। और देखिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, इसने 1 दिसंबर 2022 को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस को हम 29 नवंबर को मनाते हैं। और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में हर साल मनाया जाता है। और इस साल नागालैंड में जो है हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 से नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया गया था। और देखिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे थी। और ये दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट इंजन रोल्स रॉयस ने बनाया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। याद रखिएगा दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला जो एयरक्राफ्ट इंजन है इसको रोल्स रॉयस ने बनाया है। और देखिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय मानकों को लागू करने के लिए टोटल 6 इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था दिसंबर महीने में। और देखिए एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स ने अब अडानी ग्रुप के वीसीपीएल को टोटल 99.5% शेयर ट्रांसफर किए थे। और देखिए जो आपकी चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे जियांग जेमिन, तो इनका निधन हो गया था दिसंबर महीने में। और देखिए तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले के एर्रयूर में एक औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी थी। आधारशिला का इसका उद्घाटन किया था दिसंबर महीने में। और इसके अलावा इन्होंने फिनिक्स कोठारी फुटवियर पार्क की भी आधारशिला रखी थी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाता है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस को हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। और देखिए पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में एम परमाशिवम को अपॉइंट किया गया था। और देखिए भारत ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की थी, आपको याद रखना पड़ेगा इसको। देखिए यूएनएससी का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो दिसंबर 2022 के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भारत को मिली थी। देखिए 3 से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इसका जो आयोजन है ये विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का जो आयोजन है किया गया था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस को हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। और देखिए जो आपके प्रशांत कुमार हैं, इनको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है।
और देखिए गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव आयोग ने सभी लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देखिए जो गिर का घना जंगल है गुजरात में, तो गिर के घने जंगलों में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जो है मतदान केंद्र स्थापित किया था। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है महंत हरिदास जी उदासीन। ठीक है, तो इन्हीं के लिए केवल एक बूथ बनाया गया था ताकि ये भी वोट कर सकें। और देखिए जो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इन्होंने 1 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया था। देखिए डीजी यात्रा जो है इसको खास तौर पर पैसेंजर्स को पेपरलेस और हसल फ्री ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस देने का के लिए जो है बनाया गया है। और देखिए भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम था अग्नि योद्धा अभ्यास, इसका जो 12वां संस्करण था ये 30 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था। और देखिए 3 दिसंबर को हम विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। और देखिए सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर 5 विकेट से विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी, याद रखेगा। देखिए दोनों नाम बहुत अच्छे हैं, सौराष्ट्र महाराष्ट्र। ठीक है, तो सौराष्ट्र की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को हराकर 5 विकेट से विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को जीता था। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। और देखिए संजय कुमार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विजेंद्र शर्मा। ये सभी नियुक्तियां दिसंबर की हैं, दिसंबर 2022 की। और देखिए जो आपका राजस्थान है, तो यहाँ पर भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया था। और देखिए तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 भारत में आयोजित किया जाएगा क्या मतलब किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और देखिए जीएसटी से सरकार को नवंबर 2022 में टोटल 1.46 लाख करोड़ रुपए का कमाई हुआ था। और देखिए मेघालय राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी थी। और देखिए केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह ने डॉक्टर आपके द्वारा मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया था दिसंबर महीने में। और देखिए जो आपका द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक है, इस किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया था। देखिए जो ये किताब है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री, तो इस किताब को जो है इतिहासकार और वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक ने लिखा है। और इस किताब का हिंदी में अनुवाद मनीषा चौधरी ने किया है। और देखिए अभी हाल ही में जो है भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए अभी हाल ही में खबरों में रहा जो वासेनार अरेंजमेंट है, ये जो है पारंपरिक हथियार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए भारत 1 जनवरी 2023 को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा उत्कृष्ट निर्यात नियंत्रण पर निगरानी रखने वाली संस्था वासेनार अरेंजमेंट का 42वां सदस्य बन जाएगा। ठीक है, तो भारत 1 जनवरी 2023 को क्या बनेगा? वासेनार अरेंजमेंट का 42वां मेंबर। क्रम जरूर याद रखिएगा। और देखिए जो आपकी WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट जारी की थी दिसंबर महीने में। और देखिए जो आपका उत्तराखंड राज्य है, इसने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन परामर्शदाता मैकिन्से को काम पर रखा है। और देखिए संयुक्त अरब अमीरात जो है, तो देखिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के संयुक्त अरब अमीरात के प्रस्ताव का समर्थन किया था। और देखिए जापान ने अपने चंद्रयान यानी कि चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जल प्रोदक उड़ान यानी कि वाटर प्रोपेलेंट प्रोपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और देखिए तमिल भाषा के लेखक इमायम को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में। और ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को सम्मानित किया गया है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम जो है प्रश्न संख्या 3301 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पार्ट 34 है ये अभी तुरंत अपलोड होगा कुछ देर बाद, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है।